दोस्तों, ये उज्जैन का सांदीपनी आश्रम है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी ऋषि से 64 कलाओं की शिक्षा और 14 विद्याओं की शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो 64 कलाएं कौन सी थीं और कौन सी विद्याएं थीं जिनकी शिक्षा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि से प्राप्त की, उसकी ये दीर्घा है, चित्र दीर्घा। इसमें आपको बताते हैं। गीत है एक कला, फिर उसके बाद में वाद्य कला है। इसके बारे में, हर कला के बारे में यहाँ पर विस्तार से भी बताया गया है। और अभी शायद ये दीर्घा में सामने से प्रकाश आ रहा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देखो, सांदीपनी ऋषि हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी हैं, और ये कृष्ण भगवान हैं, उनके बलदाऊ हैं, और सुदामा जी हैं, और दूसरे शिष्य सहित वो विद्या अध्ययन सीख रहे हैं यहाँ पे। नृत्य, गीत, संगीत, नृत्य, आलेख, ठीक है ना। फिर उसके बाद में लिख रहे हैं, देखो। फिर यहाँ पर ये विशेष कक्ष, हाँ, पेंटिंग सारी यहाँ पे इस आश्रम पे दृष्टि। इधर देखो, ये आश्रम कौन सा आश्रम है पता है? ये आश्रम है सांदीपनी आश्रम। कौन सा आश्रम? सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी कौन थे? एक ऋषि थे। कौन थे? गुरु जी थे। किसके गुरु जी थे? हाँ, भगवान कृष्ण भगवान के गुरु जी सांदीपनी, उनका ये आश्रम है। और यहाँ पर 64 कलाएं उन्होंने जो प्राप्त की थी, उसी की दीर्घा है, चित्र दीर्घा। और उसमें वो समस्त कलाओं का वर्णन चित्रों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से बताया गया है, जिसमें देखकर हम समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में भी वो सारी कलाएं विद्यमान थी जो आज हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये कुंड सांदीपनी आश्रम में सुंदर पुष्करणी है, चारों तरफ से सीढ़ियों का बहुत ही सुंदर दृश्य सुशोभित हो रहा है। जल भरा हुआ है, उसकी परछाई प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसा अलौकिक लग रहा है मानो दिव्य दर्पण के द्वारा प्रकृति स्वयं अपनी छटा का अवलोकन कर रही है। बहुत सुंदर बांसों की सुंदर श्रृंखला अत्यंत रीतिमा से सुशोभित होते हुए और वातावरण के लिए सुरभित और सुगंधित कर रही हो। यहाँ का दिव्य वातावरण भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला संदीपन आश्रम और उनके प्रिय मित्र सुदामा जी की तपस्थली, ये दिव्य आश्रम है। आज भी द्वापर युग की प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इस कलिकाल में यह दिव्य वातावरण इस आश्रम में सुशोभित हो रहा है। सुदामा जी ने चावल खाए, सुदामा जी ने वो खाए थे भगवान कृष्ण के भाग्य के चने। ये कहावत की वदंती है, किंतु बात सत्य तो ये है, सुदामा जी ने वो चने खाए थे जिन चनों के लिए दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया था कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली थी, तो सारे चनों को बहुत सावधानी से खा गए थे। वो कृष्ण को दरिद्र बनाना नहीं चाहते थे। सुदामा परम प्रिय मित्र थे। भगवान कृष्ण की दरिद्रता को सुदामा जी ने स्वयं चनों के माध्यम से अपने ऊपर ही स्वीकार कर ली। तत्पश्चात जब सुदामा जी जब मिलने के लिए गए द्वारिका में, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा करके यह बात कही कि मित्र, इस सिंहासन के सच्चे अधिकारी तो आप ही थे कि मेरे भाग्य के दरिद्रता के चने तुमने खा लिए, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए उस सिंहासन को दे रहा हूँ जो तुम्हारा वास्तविक अधिकार है। इसीलिए सांदीपन आश्रम में जो संस्कार प्राप्त हुए थे, ऐसे सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन चर्या है, जो भागवत में लिखी हुई है, ये सांदीपन आश्रम त्याग तपस्या महान कीर्ति का आज भी ज्वलंत उदाहरण है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण।
जय हो जय हो जय हो जय जय हम्म पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। एक सुदामा एक कृष्ण शांतिवन आश्रम में यहाँ उनकी पाठशाला में मित्रता हुई, और उस मित्रता का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण सुदामा से दिया जाता है कि मित्र कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण जैसा मित्र कैसा होना चाहिए, सुदामा। दोनों ही मित्र एक दूसरे के ऐसे पूरक हैं, पूरी दुनिया को बता दिया भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा का स्वागत। सुदामा कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़ा उदार है, कितना बड़ा श्रीमान है, जो निष्काम भाव से सेवा करने वाला महान व्यक्तित्व सुदामा है। उसने इतना बड़ा त्याग किया शांतिवन आश्रम में, इसके लिए दुनिया नहीं है। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र था। सुदामा जी जैसा श्रीमंत जगत में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुदामा ने जो भगवान के लिए जो भेंट अर्पित की थी, उसके लिए तो द्वारकानाथ भी उसके बदले में पूरा दे नहीं सकते, क्योंकि सुदामा ने जो 3 मुट्ठी चावल थे, तीनों लोगों की संपदा थी। द्वारकानाथ ही यदि तीनों लोगों की संपदा सुदामा को दे देते, तब कहीं वो बराबर पे होती। उन्होंने एक लोग का ही राज्य दिया, इसलिए मैं बिल्कुल ये निसंकोच इस बात से कह सकता हूँ कि द्वारकानाथ भी सुदामा जी को पूरा नहीं दे पाए। बहुत बड़ा त्याग, कृष्ण के भाग्य को स्वयं श्राप को दुर्वासा ऋषि आई थी शांतिवन आश्रम में आकर उन्होंने भिक्षा दी, माँ भिक्षा दो। थोड़े से ही चने थे, वो जमाना था कि इतने ही चने थे, लेकिन वो पोटली में बांध कर उसने सुदामा कृष्ण के लिए रख रखे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यदि माँ तुम कृष्ण सुदामा को ही अपना पुत्र मानती, तुम मुझे पुत्र नहीं मानती, और मैंने भिक्षा ली और आपने मना कर दिया। पोटली में चावल, पोटली में चने रखे हुए हैं, मैं उन चनों को श्राप देता हूँ, जो चने खाएगा वो दरिद्र बनता है। तो इस बात को केवल सुदामा ने सुनी। तो सुदामा चने को लेकर के जंगल में चले गए, और उन्होंने सोचा कि यदि मैं कृष्ण को ही चने देता हूँ तो कृष्ण को भी दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, इसलिए क्यों ना मैं इनको फेंक दूँ, कोई जीव जंतु खाएगा तो वो भी दरिद्र होगा, इसलिए सारे दुख को मैं ही दे दूँ। सावधानी से एक चावल खा, एक चने खा। बात के लिए तो केवल द्वारकानाथ ही जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि सुदामा ने उनके बटके खाए, ये बात नहीं। हाँ, ऐसी शिक्षा मिली। तो ये तो जो सामान्य बात, जो अवधारणा है, सामान्य उसका रहस्य है कि वो उनके भाग्य के चने नहीं खाए थे, बल्कि वो श्रापित चने थे, वो खाए थे। दरिद्रता को भोगने के लिए सुदामा जी ने जो सहजता स्वीकार की, ये सुदामा ही कर सकता है। दूसरी सृष्टि की किसी मित्र में इतनी ताकत नहीं है कि इतना बड़ा काम कर दे सुदामा जी, कि अपने मित्र को राजा बना दिया और खुद दरिद्र। और वो एक और वो रसखान जी का वो भी पद है, उनके छवि का वर्णन करते हुए, शीश पगा ना छगा तन पे प्रभु आने पाई, कुल आए बस एक ही रामा। धोती पटी सी लटी डोपटी, और पायो पायन की नहीं स्वामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो बस खागा विरामा। दयाल को नाम बतावत, आपनो नाम सुदामा। दयाल को नाम
बतावत गाबो सुदामा नाम सुनत गोटी भाई। सुदामा ऐसा जैसे द्वारकानाथ के कानों से सुदामा का नाम सुना है, तैसे ही यदुपति निज आसन ते प्रेम विहल होए धाये। सुदामा नाम उन सुनत उठ धाय। सुदामा के नाम को सुनकर के भगवान अपने आप को खो देते, उनका सारा वैभव, द्वारकाधीश का विलास सार एक क्षण में अपने मित्र के प्रेम के प्रवाह में ऐसा बह गया जैसे बनती हुई बाढ़ में और वृक्षों के पत्ते बहते हुए चले जाते हैं। भगवान का सारा वैभव सुदामा के प्रेम के प्रवाह में ऐसा बहता हुआ चला।